Hello everyone, welcome to our Pathshala, that is KB ki Pathshala. So we have already discussed about the addition, subtraction and multiplication of integer. So now today we have last segment to complete, which is division of integers. एंड आपने क्योंकि बाकी जो शुरू के तीन है मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन वो आपने बहुत आसानी से बहुत ही अच्छे से समझ लिए हैं, इसलिए आप डिवीजन भी बहुत इजीली समझ पाओगे. ट्रस्ट मी, इट्स वेरी इजी. तो डिवीजन में क्या होता है, जैसे कि आपने मल्टीप्लिकेशन की बात करी तो मल्टीप्लिकेशन में हम इस तरीके से मल्टीप्लाई कर देते हैं. मैंने आपको कल बताया था कि जब कि हमारा डिवीजन कैसे होता है. जैसे कि मैंने 15 को 5 से डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर क्या आता है 3. इस तरीके से डिवीजन होता है. डिवीजन भी ऑन, राइट. सो हमारे पास कुछ बातें हैं जो हमें पता होनी चाहिए, ठीक है, फॉर नेगेटिव एंड पॉजिटिव साइन, बिकॉज हम इंटीजर्स के वर्ल्ड में हैं जहाँ पे हमारे पास नेगेटिव नंबर्स भी हैं. वी हैव नेगेटिव इंटीजर एज वेल एज वी हैव पॉजिटिव इंटीजर. तो देखते हैं कि नेगेटिव और पॉजिटिव का क्या क्या इम्पैक्ट हमारा होता है, ठीक है. तो सबसे पहले ये तो हमारे देखिए दोनों पॉजिटिव थे, ठीक है, ये हमारे दोनों पॉजिटिव थे तो आंसर भी हमारा कैसे आया है, पॉजिटिव में ही आया है. दूसरी चीज़, अगर हम कोई एक नेगेटिव ले लें, फॉर एग्जांपल हमने न्यूमरेटर को नेगेटिव ले लिया, मैंने ले लिया -15 एंड +5, ठीक है, एक मैंने इंटीजर नेगेटिव ले लिया न्यूमरेटर वाला, तो क्या होगा, आंसर 3 तो आएगा ही, साथ में नेगेटिव का साइन आ जाएगा, राइट. इस तरीके से ये वर्क करेगा. सो वी ऑब्जर्व दैट व्हेन वी डिवाइड अ नेगेटिव इंटीजर बाय अ पॉजिटिव इंटीजर, वी डिवाइडेड नेगेटिव इंटीजर बाय पॉजिटिव इंटीजर, देन वी पुट अ माइनस साइन बिफोर द क्वोशिएंट, वी गेट द नेगेटिव इंटीजर. तो हमें एक नेगेटिव इंटीजर मिल गया. तीसरा है हमारे पास, अब हम अगर डिनोमिनेटर को -5 मतलब डिनोमिनेटर को नेगेटिव ले लें, विच मीन्स इफ वी डिवाइड पॉजिटिव इंटीजर बाय नेगेटिव इंटीजर देन वी गेट नेगेटिव इंटीजर, तब भी हमें नेगेटिव इंटीजर ही मिलेगा, राइट. सो इफ वी डिवाइड विच मीन्स -a डिवाइडेड बाय b, वी गेट -a डिवाइडेड बाय b. ओके, if we divide a by minus integer then we get -a by b. Again we get the same answer. Okay, fourth, which is last, if we take both integers as negative, numerator और denominator मैंने दोनों ही नेगेटिव ले लिए, -15 -5, अब क्या होगा, माइनस माइनस विल बी कैंसिल आउट, सो वी गेट आंसर 3. इट विल बी पॉजिटिव इंटीजर, राइट. सो हमें क्या मिल गया, पॉजिटिव इंटीजर. सो इससे हमें पता चलता है एक बहुत ही सिंपल सा रूल, ठीक है, सिंपल सा रूल हमें इससे पता चलता है, विच इज़ कि सिंपल रूल इज़ दैट इफ वी हैव सेम साइन लाइक पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, सो आंसर विल बी आर पॉजिटिव, ठीक है. अगर आप एक जैसे वाइब वाले हैं तो आपकी क्या होगी, पॉजिटिविटी ही फैलेगी. अगर आपकी वाइब्स दोनों की सेम है, आपकी और आपकी फ्रेंड की या फिर आपकी किसी भी क्लासमेट के साथ आपकी वाइब सेम है, तो उससे क्या होगा, आपको अच्छा लगेगा, पॉजिटिविटी फैलेगी. बट यही अगर डिफरेंट साइन हो, ठीक है, डिफरेंट साइन हो, विच मीन्स लाइक पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो उससे क्या होता है, नेगेटिव हो जाते हैं, ठीक है. ऑल्दो पॉजिटिव एंड नेगेटिव पीपल अट्रैक्ट, बट इन दिस केस क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है. ऐसा जो पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन होता है वो साइंस में होता है, लेकिन मैथ्स में पॉजिटिव नेगेटिव गड़बड़ी होता है, इट रिजल्ट्स इन नेगेटिव. आप देख भी सकते हैं कितने सारे एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स. ओके, सो हमने बाकी सबकी भी प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस किया था. अब हम जो डिवीजन है उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे. प्रॉपर्टीज़ के नाम सेम होते हैं, बस आपको उनको प्रूव करना होता है कि वो एडिशन के लिए फॉलो हो रहे हैं, सब्ट्रैक्शन के लिए हो रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन के लिए हो रहे हैं, डिवीजन के लिए हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, ठीक है. बस इतना सा डिफरेंस होता है. तो सबसे पहले हमेशा की तरह हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी होती है, जिसका मतलब ये है कि
अगर हम जैसे कि हमने एडिशन में लिया था, सब्ट्रैक्शन में लिया था कि अगर हम जो हैं उनको इंटीजर्स को एक साथ लेके आए, अब इस केस में क्या होगा, अगर हम उनको डिवाइड कर दें तो क्या हमें इंटीजर ही आंसर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक है, ये हमें चेक करना होता है। तो हम ये कैसे करेंगे, हम इसमें वी विल टेक लाइक दो इंटीजर्स हम ले लेते हैं, -3 ले लिया और 2 ले लिया, ठीक है, मैंने दोनों इंटीजर्स ले लिए, मैंने इनको डिवाइड किया। सो ओके, हम कुछ ऐसा लेते हैं जिससे कि हम इजीली डिवाइड कर सकें, है ना, इससे तो डिफ़िकल्टी होगी। 12 ले लेते हैं, तो उससे हमें क्या मिलेगा, -1/4, ठीक है, हमें -1/4 मिल जाएगा। सो वी कैन से दैट, सो इन दिस केस हमारे पास -1/4 आया है एंड ये एक इंटीजर नहीं है, राइट। लेकिन अगर हम 12 डिवाइडेड बाय -3 करें देन वी विल गेट -4 एंड इट इज़ एन इंटीजर, राइट, ये एक इंटीजर है। सो हम कह सकते हैं इट इज़ नॉट क्लोजर, ओके, इट्स नॉट क्लोज अंडर डिवीजन। सेकेंड प्रॉपर्टी है हमारी अबाउट इट्स कम्यूटेटिव, राइट, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, जो हमने इसमें किया है बेसिकली हम वही कम्यूटेटिव में करते हैं। हमने दो इंटीजर्स लिए, लेट से मैंने ले लिया -4 एंड -8। सो -4 बाय -8 को अगर मैं सॉल्व करूँगी तो आई विल गेट 1/2, पॉजिटिव 1/2। वेयर एज मैं -8 बाय -4 करूँगी, इसमें यही तो होता है, अगर हम चेंज कर दें, इफ़ वी चेंज द integers then there will be no glitch, which means the answer will be integer and it will be same, right, it will be same। होना क्या चाहिए था कि a divided by b should be equal to b divided by a, सेम आना चाहिए, लेकिन अगर हम इसमें देखें तो हमारे पास से सेम नहीं आया, तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी नहीं होगी। ओके, लेट्स डिस्कस थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी इज आर ओके, सो थर्ड प्रॉपर्टी के लिए, हाँ, थर्ड प्रॉपर्टी इज आर ओके, थर्ड प्रॉपर्टी हम एसोसिएटिव ले लेते हैं, ठीक है, वी विल टेक एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसमें हमें 3 इंटीजर्स चाहिए होते हैं। सो मैंने 3 इंटीजर्स कौन से ले लिए, -16, 4 एंड -2, मैंने 3 इंटीजर्स ले लिए हैं। अब इसमें क्या होता है, इन इंटीजर्स में क्या होगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता था कि अगर हम 3 इंटीजर्स की ग्रुपिंग करते तो आंसर सेम आना चाहिए, विच मीन्स जैसे कि मैंने 16 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 2, पहले इन दोनों की ग्रुपिंग कर दी, -16 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 2, फिर मैंने इनकी ग्रुपिंग कर दी। सो लेट्स सी हमारे पास आंसर सेम आता है कि नहीं आता। अगर तो आंसर सेम आया देन इट विल बी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, अदरवाइज इट विल बी नॉट एन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। सो अगर हम इसको सॉल्व करें, सो वी विल गेट -4 डिवाइडेड बाय 2, -16 डिवाइडेड बाय 2। सो -4 डिवाइडेड बाय 2, -16 डिवाइडेड बाय 2, here we will get -2 and here we will get -8। so okay, just wait, ये -2 था, ओके, अगर अभी आप मेरे साथ लाइव बैठे होते तो मे बी आप मुझे बता पाते, बट चलिए इट्स ओके। वैसे तो कुछ डिफरेंस हुआ नहीं, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, दोनों पॉजिटिव आ गए, बट स्टिल दे आर नॉट इक्वल, ठीक है, 2 और 8 में बहुत डिफरेंस है। सो दैट्स वाई ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी नहीं है। तो आप देख सकते हैं डिवीजन के कितने नखरे हैं, कोई भी प्रॉपर्टी उसकी अभी तक सेटिस्फाई नहीं हुई है, राइट। अब हमारे पास कुछ फैक्टर्स हैं, ओके, अब हम कुछ फैक्टर्स डिस्कस करते हैं। तो हम इसको 4th पॉइंट में नाम दे देती हूँ। सो लाइक होल नंबर्स, एनी इंटीजर्स डिवाइडेड बाय 0 इज मीनिंगलेस एंड 0 डिवाइडेड बाय एन इंटीजर अदर देन 0 इज इक्वल टू 0। कोई भी इंटीजर है, ठीक है, फॉर एनी इंटीजर, मैंने जैसे कि कोई भी इंटीजर ले लिया a, ठीक है, मैंने कोई भी इंटीजर लिया a, अब मैंने a को डिवाइड किया बाय 0। तो अगर आप किसी भी इंटीजर को 0 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, सो इट इज़ नॉट डिफाइंड, ठीक है, नॉट डिफाइंड। ये तो आपको सबको पता ही है कि अगर हम किसी भी इंटीजर, होल नंबर, किसी को भी 0 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर नॉट डिफाइंड होता है। बट अगर हम 0 को
किसी इंटीजर से डिवाइड करें देन वी गेट आंसर इज़ 0। तो हमें क्या मिलता है आंसर 0 फॉर ए नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर ए 0 हो गया तो 0/0 विल बी अगेन नॉट डिफाइंड। तो हमें ये श्योर करना है कि जो हमारा इंटीजर हमने लिया है वो 0 नहीं होना चाहिए। इट्स लाइक कि आपने कभी देखा है कि आपके 0 में से कुछ नंबर आ रहे हैं, ठीक है, ये मैं आपको अपना तरीका बता रही हूँ, ठीक है, जैसे कि आप याद कर सकते हैं क्योंकि बहुत कन्फ्यूजन हो जाती है कभी कभार। जैसे कि आपको नंबर मिलते हैं 10 में से आपको 0 मिलते हैं ना, 10 में से 0। कहीं कभी आपने देखे कि आपको 0 में से 10 मिल रहे हैं, ऐसा तो नहीं होता ना, ये हो जाता है राइट। आपको 5 में से 0 मिल रहे हैं राइट, 5 तो नहीं मिलते 0 से, ये ठीक है। तो इस तरीके से, क्योंकि ये हमारा क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड, ये हमारा क्या है, इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा 0 ही। इसका मतलब है कि हमें 0 नंबर ही मिले हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज व्हेन वी डिवाइड अ होल नंबर बाय 1 इफ इट गिव्स द सेम होल नंबर। जैसे कि हम इंटीजर्स की बात करें, ठीक है, इसमें हमारे पास 2 केसेस हैं, एक हम लेंगे 1 का और एक -1 का। तो अगर मैं किसी भी इंटीजर को 1 से डिवाइड कर दूं, मैंने एक इंटीजर लिया a, उसको मैंने 1 से डिवाइड किया, तो मुझे आंसर क्या मिलेगा सेम, वी विल गेट दी सेम रिजल्ट, ठीक है, हमें सेम रिजल्ट मिलेगा। वेयर एज अगर मैं किसी इंटीजर को -1 से डिवाइड करूं, a डिवाइडेड बाय -1, सो आई विल गेट -a विच मीन्स आई विल गेट इनवर्स, ठीक है, मुझे इनवर्स मिल जाएगा, उल्टा, ठीक है, जैसे कि मल्टीप्लिकेशन में होता था लाइक दैट। सो इट विल नॉट गिव द सेम इंटीजर, ठीक है। सो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ और कुछ केसेस थे जो आपको याद होने ज़रूरी थे, ठीक है, ये मुझे आपके साथ डिस्कस करवाना था क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है राइट। ओके, अब क्विकली एक एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं, एग्जाम्पल 6। एग्जाम्पल 7 आप खुद करिएगा, मैं आपको एग्जाम्पल 6 बता रही हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल 6 सेज इन अ टेस्ट +5 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर। सो +5 मार्क्स हमें करेक्ट आंसर्स के लिए मिलते हैं। ऐसे आपने क्वेश्चंस पीछे बहुत सारे कर लिए हैं, तो आई होप कि ये और नेक्स्ट वाला भी आपने कर रखा है, तो आप वो दोनों कर पाएंगे। इसलिए मैं आपको कह रही हूँ होमवर्क, क्योंकि होमवर्क भी तो देना ज़रूरी है आपको। अगर आपको नहीं आएगा तो आप ऐसे मुझसे पूछ सकते हैं। -2 आपको दिए जा रहे हैं इनकरेक्ट आंसर के लिए, ठीक है। तो हमारे पास फिर 2 पार्ट्स हैं। राधिका आंसर्ड ऑल द क्वेश्चन एंड स्कोर 30 मार्क्स दो शी गॉट 10 करेक्ट आंसर। तो उसको 10 करेक्ट आंसर्स मिले हैं, 10 उसके करेक्ट आंसर हैं। टोटल मार्क्स हैं 30, ठीक है, टोटल मार्क्स हैं 30 और करेक्ट के लिए 10 मिले हैं राइट। ओके, सो मार्क्स गिवन फॉर करेक्ट 10 आंसर्स विल बी, ठीक है, 10 करेक्ट हैं तो मार्क्स कितने मिलेंगे, इट विल बी 10 मल्टीप्लाई बाय करेक्ट के लिए 5 मिल रहे हैं, तो 50 मार्क्स हो गए राइट, 50 मार्क्स। अब इसमें क्या बोला है कि टोटल उसके कितने आए हैं 30, तो इसका मतलब इनकरेक्ट कितने हैं। इनकरेक्ट निकालने के लिए हमारे जो टोटल मार्क्स हैं उसमें से हम माइनस कर देंगे जो हमारे करेक्ट हैं, आंसर विल बी -20, ठीक है, -20। अब उसके बाद क्या है, मार्क्स गिवन फॉर इनकरेक्ट आंसर, ठीक है, मार्क्स गिवन फॉर इनकरेक्ट आंसर। इनकरेक्ट के लिए कितने मिल रहे हैं -2, -20 टोटल मार्क्स हैं, उसमें से -2 अगर हम कट करेंगे, मतलब -2 मिले होंगे इनकरेक्ट के लिए, सो वी विल गेट 10। तो इनकरेक्ट कितने थे 10, ओके, सो नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर विल बी 10। नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स इज 10, ओके, इट्स 10। सेकेंड पार्ट भी फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। सेकेंड पार्ट भी आपका बहुत इजी है, ओके। सेकेंड पार्ट सेज ओके, जे ऑल्सो आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस एंड स्कोर्ड -12 मार्क्स दो ही गोट 4 करेक्ट आंसर्स, सो हाउ मेनी इनकरेक्ट आंसर्स हैड दे अटेम्प्टेड, ठीक है, दोनों में इनकरेक्ट ही बताने थे, तो मैंने इसमें इनकरेक्ट पहले वाले में बता दिया, दूसरे वाले में अब हमें जे की बात की गई है। तो 4 करेक्ट आंसर्स हैं, ठीक है, 4 करेक्ट आंसर्स हैं, तो
उसके जो सही हैं वो 4 हैं। सो 4 5 इंटू 4 इट विल 20। तो 20 जो है वो हमारे मार्क्स हो गए टोटल। जे का स्कोर कितना है? जे का स्कोर है -12। सो अगेन हम लोग इनकरेक्ट मार्क्स फाइंड करेंगे। इनकरेक्ट मार्क्स कैसे निकलेंगे? -12 -20 एंड इट विल बी -32 नंबर ऑफ इनकरेक्ट क्वेश्चन। नंबर ऑफ इनकरेक्ट क्वेश्चन कितने निकल जाएंगे? -32 बाय -2 एंड इट विल बी आर 16। तो 16 इनकरेक्ट आंसर हमारे पास निकल गए। ठीक है, 16। ठीक है, सो ये हमारे 2 क्वेश्चन थे, बहुत सिंपल। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गए होंगे दोनों पार्ट एग्जाम्पल 6 के। एग्जाम्पल 7 आप होमवर्क में खुद कीजिएगा, ये बहुत ईजी है। अगर आपको तब भी कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको बताऊँगी। और कल हम एक्सरसाइज अपनी डिस्कस करेंगे, लास्ट एक्सरसाइज विच इज़ एक्सरसाइज 1.4। जब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, इस जो मैंने आज पढ़ाया है उसके अच्छे से रिवीजन कीजिएगा। और अगर आपको नोट्स चाहिए होंगे तो वो भी मैं आपको दूंगी, आप मुझे बताएंगे तो मैं आपको फिर वो शेयर कर दूंगी। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे गाइस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।